कांवड़ मार्ग में अब ऐसी ऐसी कांवड़ें देखी जा रही हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे वो मूल्य के दायरे से हों या फिर उनकी जो खूबसूरती है उसको अगर आप देखें। मेरे पीछे एक ये शानदार कांवड़ दिखाई आपको देगी जिसमें भोलेनाथ आसमान की तरफ निहार रहे हैं और ये कांवड़ जो है वो गोल्ड प्लेट से कवर्ड है। ये जो आप चमक देख रहे हैं, ये जो ग्लिटरिंग देख रहे हैं, ये गोल्ड ग्लिटरिंग है और ये जो कांवड़ है करीब करीब 20 लाख रुपए इसकी मेकिंग पर खर्च हुआ है। इसमें ये जो गोल्डन कलर है, ये कलर नहीं, ये सोने का जो एक फॉग होता है वो इसके ऊपर चढ़ाया गया है। मेरे साथ गुड़गांव के जो भोले हैं वो इस कांवड़ को लेकर आए हैं, मौजूद हैं। भोले, ये बताओ कि ये जो कांवड़ है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, ये कैसे बनी और इसकी जो परत जो नाम दिया है गोल्डन कांवड़ का वो कैसे? बोले ये हमारी कांवड़ 2016 में हम फर्स्ट टाइम लेने आए थे और उसी दौरान हम जब फर्स्ट टाइम लेने आए थे तो यहाँ के लोगों ने इसको अपना हमें मतलब गोल्डन कांवड़ का नाम दिया था कि हम जब यहाँ से आगे पीछे जब जा रहे थे तो लोग मतलब यही बोल रहे थे गोल्डन कांवड़ आ रही है, गोल्डन कांवड़ आ रही है, तो उसी की वजह से इसको गोल्डन कांवड़ का नाम मिला हुआ है। अभी इसकी जो प्लेट्स हैं हम देख रहे हैं ये सोने की तरह चमक रही हैं, इसकी क्या वजह है, ये क्या मेटल है? ये इसमें जी गोल्डन फॉगिंग हो रखी है, इसमें थोड़ा रियल गोल्ड थोड़ा बहुत लगा हुआ है। क्या कॉस्ट होगी उसकी? इसकी जो हमारी कांवड़ की जो कॉस्ट है वो कांवड़ की 8 लाख रुपए जी। अच्छा, और बाकी की? बाकी हमारा टोटल जो पूरा सेटअप है, हमारा ट्रोला भी है, बड़ा डीजे भी है, झांकी वाले भी है, टेम्पो भी है और वैसे भी मतलब हमारा सोने वोने के लिए हमने मतलब कंटेनर भी है हमारे पास, तो उसके हमारा टोटल उनका 10 लाख रुपए अलग से उनका सेटअप है, टोटल 18-19 लाख रुपए हमारा मतलब कॉस्ट है। अच्छा, ये जो इतनी महंगी कांवड़ है इसको लेकर आप चल रहे हैं, क्या पीछे इसके आइडिया है वो थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। जो आपने कहा गोल्डन फॉगिंग इसकी दीवारों पर हो रखी है, ये जी बाबा की भक्ति में लीन है हम तो, ये जो बाबा कराते हैं हम करते आ रहे हैं, भक्ति में ही शक्ति है। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि हम संदेश देना चाहते हैं कि जितनी भक्ति होगी उतना ही अच्छा होगा। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग की टोली कितनी बड़ी है, क्या मांग के आए हैं गंगा मैया से? हमारी टोली 40 लोग हो गए जी जी और सब अपने लिए सबके लिए खुशियाँ मांग के लाए और इससे आगे क्या सुख शांति मांगते हैं भारत देश के लिए, हमारे फौजी भाइयों के लिए, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और पूरे देश में सुख शांति रहे, सब खुश रहे। अच्छा, आप भी हरियाणा से हैं और मैं पिछले कई दिनों से यहाँ कांवड़ मार्ग पर हूँ। मैंने ये देखा है कि हरियाणा के लोग जो है गौ माता को राष्ट्र माता के नाम से उनको सम्मानित किया जाए, उनकी एक पदवी हो, इसके लिए प्रयासरत है। उसकी आखिर वजह क्या है? ये आवाज़ हरियाणा से ही क्यों आ रही है? उसकी आखिर वजह इसलिए है क्योंकि हमारी गौ माताओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लोगों ने मतलब गायों को बाहर छोड़ दिया और वहाँ से मतलब जो गाय जो तस्कर जो होते हैं वो गाय को उठा के लेके जाते हैं, तो वो हिंदू धर्म के उससे हम लोगों पे मतलब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है हमारे, इसलिए हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल बैकअप है वो कहीं कम है? क्योंकि अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जहां आप खड़े हैं यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी है, सेंट्रल में भी है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं जी, देखो सरकार भी अपने मतलब कार्य कर रही है, एकदम से चीजें नहीं होती, धीरे धीरे होती है, पर मतलब पिछले जब से मोदी सरकार आई है तब से ये मुहिम थोड़ी और फास्ट हो गई है और आने वाले कुछ टाइम में इस चीजें हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से बीफ एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ रहा है उस हिसाब से क्या ऐसी परिस्थितियां हैं देश में? जी बिल्कुल है, आने वाले टाइम में जब हम हिंदू हमारा जो है मतलब सनातनी धर्म अगर हम लोग सब इकट्ठा हो जाए तो उससे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रुकेंगी। जो लोग कर रहे हैं उनकी भी मतलब थिंकिंग थोड़ी चेंज होगी तो ऑटो फर्क पड़ेगा इन चीज़ों से। अच्छा, भैया बता रहे हैं कि एक बड़े आह्वान की ज़रूरत है, एक जन जागरूकता की ज़रूरत है, जो गौ माता है उसको राष्ट्र पशु का दर्जा मिले। जी, देश को जागना ही पड़ेगा इस बात के लिए, तभी कुछ होगा आगे, वरना हम तो अपनी मुहिम में लगे ही हुए हैं। सरकार जागे, देश जागे, सनातनी जागे तो ही होगा। तो ये जो आपकी कांवड़ है ये गौ माता की सेवा के लिए? गौ माता की सेवा के लिए जी, बिल्कुल, और हमारी भक्ति के लिए। देखिए, ये शिव की भक्ति के लिए और गौ माता की सेवा के लिए ये सुंदर कांवड़ समर्पित है। और आपको बताएं कि इस कांवड़ के अंदर भोलेनाथ विराजमान हैं, नंदी विराजमान हैं और जो कांवड़िए हैं ये गुड़गांव से आए हैं, हरिद्वार से जल लेकर निकले हैं और 23 जुलाई को अपने आराध्य को
जलाभिषेक करेंगे गंगा के जल से और ये कामना कर रहे हैं कि देश में अमन हो और गौ माता की रक्षा की जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, कांवड़ मार्ग, मुजफ्फरनगर।